तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसका प्रूफ और भी डेरिवेशन के साथ। ये हमारा क्लास 11 चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, ये हमें हेल्प करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए। अब देखो, इसको मैं समझाने के लिए कोई भी एक शेप को ले लेता हूँ। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ। इसको मानने का अपना एक फंडा है कि कोई एक लैमिना है। लैमिना मतलब इससे मैं कुछ बना सकता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लैमिना ले लिया। अब देखो, शेप ज़रूरी नहीं है हमेशा सर्कुलर रहेगा, कुछ भी हो सकता है। डन। तो मैं यहाँ कन्वीनियंट के लिए एक सर्कल बना देता हूँ। सर्कल नहीं, चलो एक रियल शेप बनाता हूँ बुक के जैसा। बट इस केस में ए है। अभी अगर तुम देखो, अगर ये मेरा वही शेप है तो इसको मैं कितने तरीके से रोटेट करवा सकता हूँ। एक तो मेरे पे पॉसिबल तरीका ये बन जाता है। तो इसको पहले थोड़ा सजा लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस है और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, क्योंकि प्लेन के एक्सिस होते हैं। और एक एक्सिस होता है, वो होता है जेड एक्सिस। वो कहाँ पे? यहाँ पे। डन है। अब देखो, तो मेरे पास इसे घुमाने का तरीका क्या क्या है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके वाई एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करवा सकता हूँ ऐसे। डन। या फिर दूसरा क्या मेरे पे, मैं इसके वाई एक्सिस के अराउंड भी इसको रोटेट करवाऊँ। और तीसरा मेरे पे क्या है कि मैं इसको जेड एक्सिस के अराउंड में रोटेट करवाऊँ। समझ रहे हो? मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुछ मैं ऐसे इसको रोटेट करवाओ। एक इसके अराउंड हो रहा है, जेड एक्सिस के अराउंड में हो रहा है। अब देखना तो यहाँ पे बना लेते हैं उसी चीज़ को। तो मैंने इसको लिखा कि मेरे पे तरीका है कि मैं इसको क्या, या तो ये मैंने क्या मान लिया था, अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसको मैंने शायद वाई माना था कि मैं इसको वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा सकता हूँ, या फिर इसको किस एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा सकता हूँ, मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा सकता हूँ। एक नेगेटिव भी लिख देंगे। और एक क्या तरीका था कि मैं इसको z एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाऊँ। क्या यही मेरे पे पॉसिबिलिटी थे। अब परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है, पहले इसका थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, आपका ये देखो एक थ्योरम है। थ्योरम को अपने वर्ड में नहीं लिखते, ठीक है। तो थ्योरम में बुक में जो भी इसका लैंग्वेज में लिखा होगा आपका एनसीईआरटी बुक में, आपको डिक्टो उसी को याद कर लेना है। बट मैं यहाँ अपने ओन वर्ड में लिख रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, बस समझने के लिए। डन। क्योंकि बुक का जो थ्योरम होता है, क्योंकि एक थ्योरम है यार, कुछ अगर और भी होता, लॉस होता तो हम लोग मॉडिफाई कर लेते, बट एक थ्योरम है, इसे जैसा लिखा गया है हमें वैसा ही लिखना है। तो आप इसका मेक श्योर कर लेना। अब मैं इसको बताता हूँ। तो ये थ्योरम क्या कहता है, हमारा जो जेड एक्सिस में रहेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या रहेगा, एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम रहेगा। डन। इसका और थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग थोड़ा देर बाद लिखेंगे। अब पहले इसका प्रूफ करते हैं, एक बार इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। डन। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन और थोड़ा सा, और हम लोग थोड़ा बाद में लिख लेंगे। प्रूफ करते हैं एक बार कि भाई बोल तो दिया भाई, कैसे मान ले कि ये है। तो उसके लिए मैंने क्या माना, मैंने यहाँ पे एक मास मान लिया, एम एक मास है। अब तुम बताओ। डन। तो ये मेरा वो डिस्क था, ऐसा ही कुछ है। तो मैंने यहाँ पे एक मास माना, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक मास मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मास एम है। अब इस मास का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, देख के ज़रा बताओ। एक्स एक्सिस मतलब ए वाला डिस्टेंस का बात चल रहा है। इस पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना है, ए डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में। डन। तो और वाई से कितना डिस्टेंस में, वाई से कितना, वाई से ए वाला डिस्टेंस में, स्मॉल वाई मान लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहा हूँ। तो दिख रहा है ना, ये जो मास है वो किस तरह रोटेट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहा हूँ। तो मास क्या है, ये मास है, ये रोटेट हो रहा है। दिख रहा है ना, ये जो एक्स डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट मास क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। दिख रहा है आपको? तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ प्रूफ में, तो पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था प्रूफ के लिए, लेट ए पॉइंट मास एम which is x unit from x axis and y unit from y axis। ये हमें समझ आता है। तो अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेट करता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस, तो जब मैं एक्स में रख के इसको घुमाऊंगा तो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, दिख रहा है आपको, पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, एक्स डिस्टेंस में, दिख रहा है ना। इस सेंटर से कितना, एक्स के डिस्टेंस में क्या हो रहा है, अच्छा एक्स के नहीं, इस सेंटर से कितना, ये जो पार्टिकल है ना इस सेंटर से कितना दूरी में। अब देखो
ए जो डिस्टेंस है ना, जब ये घूम रहा है इस डिस्टेंस पे घूम रहा है ना, और ए डिस्टेंस क्या है अब देखना भाई। तो हमने क्या बात किया था, ए जो डिस्टेंस है किसके अराउंड में, इस वाई एक्सिस के अराउंड में, तो वाई के अराउंड घूम रहा है, दिख रहा है ना। ए जो डिस्टेंस है इसको तुम कैसे पता करोगे, ए डिस्टेंस कैसे है, इसी कोऑर्डिनेट को देख के पता करोगे ना, तो वाई के एक्सिस में घूम रहा है, डन है। तो जब मैं इसका एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ तो क्या वाई के अराउंड घूम रहा है, दैट इज एम वाई स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, तो इसका एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई एक्स कितना है, आई एक्स है जाके एम वाई स्क्वायर, सॉरी। सिमिलरली जब मैं इसको वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहा हूँ तो वाई एक्सिस के अराउंड पार्टिकल कितना है, इतने डिस्टेंस में, और ये डिस्टेंस किसका है, एक्स का है ना, यहाँ पे पार्टिकल है। तो अब ये कितना डिस्टेंस में है इस वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस से, दैट इज एक्स डिस्टेंस में है ना। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो एक्स डिस्टेंस में घूम रहा है, डन है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई कितना हो रहा है मेरा, एम एक्स स्क्वायर हो रहा है। अभी हम जस्ट ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो आई एक्स प्लस आई वाई, एम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो, तो ए हमने बनाया था ना, तो ए जो डिस्टेंस था, यहाँ से जो डिस्टेंस था वाई का डिस्टेंस आया था, और ए जो डिस्टेंस आया था कि नीचे एक्स तो यहाँ भी एक्स, और ये जो यहाँ पे अगर वाई है तो यहाँ भी वाई, इतना हमने किया था। अब अगर तुम देखो ये परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि रेडियस आर है। क्या हमें बातें क्लियर है। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, क्या हम कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर असल में क्या है, आर स्क्वायर है। तो अगर हम इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करें तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, एम आर स्क्वायर। अभी जो एम आर स्क्वायर है ना, अभी जो एम आर स्क्वायर है वो देखो, अगर मैं उसको रेडियस आर मानूँ तो एम आर स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है, किसका, यही चीज़ का नहीं बता रहा है क्या, वो एम आर स्क्वायर इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, अराउंड जेड एक्सिस नहीं बता रहा है। क्या बात है, क्लियर हुआ। तो ए आई क्या बोलते हैं, एम आर स्क्वायर किसका है, जेड एक्सिस के अराउंड का है। तो ए है वो प्रूफ। अब देखो, तो इसका स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करते हैं, लेकिन आपको बुक से ही देख के लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आ प्लेन, क्योंकि एक प्लेन सरफेस था, पत्ती जैसा दिया था ना, डिस्क प्लेन था ना एकदम, प्लेन मतलब होता है इस तरह, ठीक है, प्लेन मतलब पतला सा इस तरह, चटाई माफिक या फिर टीना माफिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ inertia of other two mutually perpendicular axis। तो एक कुछ सस्ता सा डेफिनेशन हमने लिख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कोई भी एक्सिस का क्या रहेगा, कोई भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस का किसके बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर थ्योरम और ये है उसका प्रूफ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।